प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रात 8 बजे संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेना ने पूरा शौर्य और साहस दिखाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को नाकों चने चबाए गए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में सेना की तरफ से लगातार ऑफिशियल्स की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, उनमें तमाम पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री रात 8 बजे अपना संबोधन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन क्या ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस रहने वाला है, या पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है उस पर फोकस रहने वाला है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री कुछ और बड़ा खुलासा यहां पर कर सकते हैं, कोई बड़ी जानकारी यहां पर देश को दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू में जिस तरीके से घटना यहां पर हुई थी, उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार पहलगाम का हिसाब करने की बात हो रही थी। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर बालाकोट की बात करें या पुलवामा की बात करें, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया था, वैसे में पहलगाम का हिसाब करने की बात जब से लगातार हो रही थी। और इससे पहले भी चाहे आप देखिए जो गंभीर मुद्दे रहे हैं, चाहे अगर देखें नोटबंदी का मसला, तो रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने आकर के जब नोटबंदी की बात कही थी, तब भी किसी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। जब 8 बजे आकर के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी कोविड के समय में, तब भी किसी को नहीं पता था। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 8 बजे का वक्त कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन चला जिसमें पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके एयरबेस तबाह कर दिए गए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात की, अगर आप समझें इस पूरे 72 से 96 घंटे के पूरे पीरियड को, तो 72 से 96 घंटे के पीरियड में भारतीय सेना ने जिस तरीके से कूटनीति के तहत एक एक पॉइंट वार चीजों को किया, उसको उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ भी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री आज 8 बजे क्या पहलगाम का हिसाब हो गया है, इस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, या इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा खुलासा यहां पर, बहुत बड़ी जानकारी यहां पर देश की आवाम को, देश की जनता को प्रधानमंत्री दे सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद से आवाज उठ रही थी, जिस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया गया और जिस तरीके से जवाब यहां पर पाकिस्तान को दिया गया है, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कहते हैं, इसको लेकर तमाम कयास लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन रात 8 बजे का वक्त, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लगातार न्यूज़ 18 आपको इसका अपडेट देता रहेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही, जब से घटना हुई, और यह कहा गया, जो पॉइंट वार सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आतंकियों ने वहां पर लोगों को मारा तो इस बात को कहा कि मोदी को बता देना। यानी कि वो जो बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया क्योंकि ये उन बहनों के साथ जुड़ा हुआ था जिनके सुहाग हो जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गंभीरता थी कि ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया तो पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए सेना के जवानों ने किस तरीके से बाकायदा प्लानिंग की और उसका एग्जीक्यूशन किया। क्योंकि लगातार बैठकों का जब दौर चल रहा था तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री लगातार रणनीति और प्लानिंग पर इस तरह काम कर रहे थे कि आखिर पहलगाम का हिसाब कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने रणनीति बना करके और प्लानिंग के जरिए पाकिस्तान के तमाम इलाकों को, टेररिस्ट कैंप को, जहां पर टेररिस्ट कैंप चला करते थे, वहां पर मिसाइलें दागी गई, वहां पर अटैक किया गया और मसूद अजहर के परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, तस्वीरें यह भी आई थी कि जब वहां पर तमाम सेना के अफसर वहां पर मौजूद थे, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए थे। यानी कि अब सीज फायर है, अब कोई भी गोलाबारी दोनों तरीके से नहीं हो रही है, किसी तरह से कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में जो हालात बने हैं और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन क्या बताने वाला है, किस ओर जाने वाला है, क्या प्रधानमंत्री देश की जनता को एक बड़ा संदेश यहां से देने वाले हैं, इस सब पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 8 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है, हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।